अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, काफ़ी दिनों से मैंने नावल अपलोड नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि मैं कुछ बिज़ी थी, मेरे पेपर्स हो रहे थे, इसलिए मैंने नावल नहीं रीड किया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद अपलोड करने जा रही हूँ। अब इंशाल्लाह ट्राई है मेरी इस नावल को मैं जल्दी से कंप्लीट कर दूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट नावल को स्टार्ट करेंगे। वो अब आप जनाब से सीधा तुम पर आ गया। ज़ोहा उसके फ्रैंक होने पे एक लम्हे ठहर गई, फिर बोली, जब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन करवाएगा ठीक। वैसे भी मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, दुनिया इतनी खौफनाक नहीं है जितनी कि। वो एकदम चुप हो गई। वैसे में जब से यहाँ आया हूँ मुझे कोई ढंग का देसी खाना खाने को नहीं मिला। क्या आपको वो जगह पता है जहाँ मैं खाना खा सकूँ? उसे पता था ज़ोहा ने पूरे दिन से खाना नहीं खाया। उसकी दिन ब दिन गिरता वज़न और पीला चेहरा साफ बता रहा था। वो सिर्फ ब्रेड और एनर्जी ड्रिंक पे अपना गुजारा करती थी। मुझे नहीं पता वो खुद सोचने पे आई थी तो उसे याद ही नहीं आ रहा था। शॉप, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी और पार्क के अलावा वो कहीं गई ही नहीं थी। अच्छा, ये तो बड़ी अजीब बात है, आप कब से यहाँ पर रह रही हैं? वो आप रोड क्रॉस करने लगी जो कि हाल ही थी। फिर वो दोनों तेज़ी से चले। 5 साल हैरत की था। वो किसी से ना बोलने वाली एक अजनबी से बात कर रही थी। खैर, अजनबी तो नहीं था, उसका नेबर था, 2-3 फ्लोर छोड़कर ही तो रहता था। 5 साल तुम किसी ज़रूरी काम और पढ़ाई के अलावा कहीं नहीं निकली? मतलब तुम्हारे घर वाले भी कहीं नहीं जाने देते थे? ज़ोहा ने उसे देखा। वो बहुत आम से नज़रों से उसे देख रहा था। उसने ज़ोहा की नज़रों में बेनाम उदासी देखी तो बोला, स्टोरी मैं वैसे किसी को नहीं बताऊंगा। अब वो ज़रा हंस पड़ा। आप ऐसे किसको बताएंगे, और यहाँ मुझे कोई जानता ही नहीं है तो इट्स ओके। आपने माइंड नहीं किया मेरे पर्सनल सवाल पूछने पर? उन दोनों को महसूस नहीं हुआ। वो अब फुटपाथ पे उनके चलते कदम काफ़ी आहिस्ता हो गए थे। इसमें कुछ ज़ाती नहीं है, आपकी जगह कोई भी हो तो किसी रहायशी के इस सवाल पे हैरत ज़दा ही रहेगा। अच्छा, फिर मैं आपसे कुछ भी पूछने में झिझक महसूस ना करूं? आप करते क्या हैं? जब भी आपको देखा मैंने फ़ारग पाया। नहीं, बहुत मसरूफ़ आदमी हो, 2 मुल्कों में तो बढ़ चुका हूँ। ज़ोहा ने नासमझी उसे देखा। उस दिन आपके हाथ में गन क्या कर रही थी? गन क्या करने के लिए होती है? वो खामोश रही। मैंने उस दिन भी आपके भा को कहा था और आज भी कहूँगा, मैं खतरनाक आदमी नहीं हूँ। तो आप क्या अंडरकवर एजेंट है? पुलिस वाले होते तो वर्दी में पाए जाते। जावेद ने आंखें फैलाकर उसे देखा। आपको मैं कहाँ से अंडरकवर एजेंट दिखाई देता हूँ? आप बहुत अजीब है, जब भी मेरे से सामना हुआ तो हर वक्त उजलत में पाए गए या किसी के पीछे पड़े होते। उसके बाद आपने बड़े फिरती और महारत से उन चोरों को काबू किया। साफ पता चल रहा था ऐसों को काबू करना आपके बाएं हाथ का खेल है। फिर उस तरह के स्ट्रॉक कपड़े पहने ऐसे जैसे किसी पे ज़ाहिर ना हो। अब मैं मज़ीद क्या बोलूँ जब आप मुझे हर जगह स्टॉक करते पाएंगे। मेरे से ज़्यादा आप मुझे गौर करते हुए पाई गई हैं। मैं खुद को कोस रहा था, मगर खैर कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक जगह का पता है, लेकिन मुझे जर्मन ज़बान नहीं आती। चूँकि आप यहाँ की रहने वाली हैं तो मेरी हेल्प कर सकती हैं। इसने अपने काम करने वाली बात को तरीके से घुमा फिरा कर इधर उधर कर दिया। आपके घर में कोई खातून नहीं है? नहीं, मैं और मेरा एक साथी है जो आज ऑस्ट्रिया में है। तो मैं अकेला हूँ, तो घर में खाने का मूड नहीं था, इसलिए बाहर निकल आया। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? कि आप करते क्या हैं? वो इस सवाल के लिए एकदम से तैयार नहीं था। मैं कोई गलत काम नहीं करता, आपसे कहा। ज़ोहा ने उसकी बात काटी। अगर कोई गलत काम नहीं करते तो फिर बताने में क्या झिझक? और वैसे भी मुझे भी मालूम हो जिस शख्स के साथ रात के पैर अकेली चल रही हूँ तो वो आया वो भरोसे के काबिल है कि नहीं? आप मेरे स्टेटस और काम से अंदाज़ा लगाएंगी मेरी नीयत क्या है। दैट्स एम वेरी कॉमन, लेकिन आप जैसे स्मार्ट लड़की से उम्मीद नहीं थी। स्मगलर्स, किडनैपर्स, सीरियल किलर अपने काम निकालने के लिए हमेशा जबर का तरीका नहीं अपनाते। कभी कभार वो अपने चाम भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद भी अपने कहके को उमड़ने से रोक ना पाया और आप इस जाम में फंस गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो ज़ोहा एकदम कंफ्यूज हो गई।
डरी नहीं, बस उलझ सी गई थी। आपको डॉक्टर बनने के बजाय किसी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना चाहिए था। कैसे आप लोगों के इरादे जल्दी भांप लेती हैं। मुझे छेड़ने से बाज नहीं आया। ज़ुहा उसकी शरारत समझकर दिल में हूँ कहते हुए चल पड़ी। अरे आप तो डर गई, मैं मजाक कर रहा था। असल में हाली भूख ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एक इंडियन रेस्टोरेंट एंड टाउन में है, वहाँ मैंने अक्सर अपनी क्लास फेलोज़ को जाते हुए सुना। फ़ोन तो होगा इसमें, गूगल मैप से ढूंढ ले। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। वो तेज़ से कहती अब चल पड़ी। पता था घर में इस वक्त कोई नहीं होगा सिवाय उस शैतान के, मगर वो अब्बू और उनकी बेगम को शिकायत लगा देगा तो उसके काम पर लाजमी पाबंदी लग जाएगी, जो कि वो मर कर भी अपनी आज़ादी को अपने हाथों से गंवा नहीं सकती थी। इसलिए उस अच्छे टेंशन फ्री माहौल से भी भागती अपनी बिल्डिंग के रास्ते की तरफ बढ़ी। जब उसने महसूस किया वो बड़े आहिस्तगी से उसके पीछे आ रहा था, ज़ोया ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद की। हाय काश कोई और लम्हा होता, काश कि वो उसके साथ जा सकती, मगर वो ये लम्हा नहीं था। उसका मतलब आप रात को भूखा पेट सोना पड़ेगा तुम्हें। खैर अपनी ऐसी किस्मत। उसने जावेद को जानबूझकर बड़बड़ाते हुए सुना। उसे अच्छा नहीं लगा। पता नहीं ऐसा तो कभी महसूस नहीं हुआ, मगर ये शख्स उसके लिए अब तक बिना किसी फायदे के काफ़ी कुछ करता आया है। वो कुछ तो कर सकती है, मगर इस वक्त उसके साथ बाहर जा भी नहीं सकती। उसको ना पहचाने वाले भी बात करने के मौके की तलाश में जान लेंगे। अच्छा ये तो वही ज़ोया है, जाने माने केमिस्ट नवीद मुराद की बेटी। उसने अपने बैग को देखा तो फिर उसके दिमाग में आइडिया आया और हकीकत वो कंपनी चाह रहा था, तो मम्मी और पापा के आने से पहले वो उसे कंपनी दे देगी और शैतान ताहिर का भी सामना नहीं करना होगा। मैं आपको कुछ बनाकर दे सकती हूँ अगर आपको इतराज़ ना हो। वो बिल्डिंग की तरफ पहुँचने वाले थे जब उसने जावेद से कहा। जावेद ने ठहर कर उसे देखा। उसके चेहरे पे अजीब बेबसी और घबराहट थी, जिस पे उसे लगा वो उसकी ज़बरदस्ती करने पे ऐसा बोल गया, हालांकि उसने ज़ोहा को इतना फोर्स नहीं किया था। नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा था। माज़रत अगर आपको मेरे इस तरह इनवाइट करना बुरा लगा। उस शहर में आप और ग्रेनी लोना के अलावा किसी को जानता नहीं हो। नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो वो कहना चाहती थी, मगर कुछ था जो उसे बोलने से रोक रहा था। आपने इतना कुछ किया तो उसके बदले में कुछ करना चाहती थी, तो मैं अच्छे रामन बना लेती हूँ और मैं यही खाने वाली थी, तो आपके लिए बनाने में कोई मसला नहीं है। जावेद उसको कुछ अच्छा खिलाने के साथ साथ उसकी कंपनी चाहता था, मगर वो समझ गया वो उसके साथ कहीं जाने को तैयार नहीं है। चलो ये अच्छी बात कि इतने दिन से मुसलसल नज़रअंदाज करने पर वो किसी बात पे इसके लिए नरम तो हुई नहीं। तुम सारा दिन की थकी हुई हो, हम चाइनीज़ टेक आउट कर सकते हैं। वैसे भी ये वाहिद खाना है जो अब तक मैं बड़े आराम से खा रहा हूँ। नहीं मैं इतनी देर नहीं बैठ सकती, मैं भी पागल हूँ। रामन कौन खाता है? आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले, मैं चलती हूँ। वो अब बिल्डिंग के अंदर घुसी तो जावेद उसके पीछे आया। वो लिफ्ट तक पहुँचकर उसका बटन दबाने लगी तो वो कुछ नहीं बोला। जब वो अंदर घुसने लगे तो ज़ोहा जैसे ही अपने फ्लोर का बटन दबाने लगी, जावेद ने उसका हाथ हटाकर अपने फ्लोर का बटन दबा दिया। मैंने रामन कभी नहीं खाया, उम्मीद है कि अच्छा होगा। वो हल्की से मुस्कुराहट से ज़ोया को बोला, जिस पे ज़ोया न जाने क्यों पुरसकून हो गई। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था अपने घर जाना, लेकिन उससे भी बढ़कर किसी के घर जाना। वाहिद तो वो खौफ के मारे नहीं रह सकती। ज़िंदगी में वो पहली बार उस शख्स के संग खुद को महफूज तस्वर कर रही थी, क्योंकि वो वाहिद शख्स था जो उसके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आया था। व्हाट दिस? अरहा ने ऐलान से ये पैक हुआ डब्बा लिया। वो तुमने बताया ना था कि तुम्हारी बर्थडे में सिर्फ नाना थे और उनके अलावा तुम्हें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। ई माइन मी बर्थडे गिफ्ट? हाँ बस ज़रा लेट है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए तो ले आया। अरहा ने अपने छोटे हाथों से रैपर को खोला जहाँ, मगर खोल नहीं रहा था वो। इट्स नो ओपी, यू कैन ओपी फॉर मी। ये खुल नहीं रहा, क्या तुम मेरे लिए इसे खोल सकते हो? वो दोनों उस वक्त पार्क में मौजूद थे। एलेक्स अरहा को पार्क लाया था, तो एलन जो साइकिल चलाता वो उसके घर की तरफ जा रहा था। यहाँ उसे देखकर शॉपिंग बैग पकड़े भागा भागा आया। एलेक्स अरहा को झूले दे रहा था। एलन को देखकर चौंक उठा। अरहा एलन को देखकर मुस्कुराई। एलन यू हेयर? हाँ रिया, तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? नाना से टू एली टू टेक अरू पार्क। ठीक है तुम झूला लो। नो एली पिक मी। अब एलन आ गया तो अरहा झूले नहीं लेना चाहती थी। जूनियर कापो अभी तो अब आप बैठी थी। नो मी वाना टॉक एलन। एलन रिया या अलामी
पिकी। बस अब हुक्म दिया ना कापू ने। एलेक्स ने उसे पुकार निकाला। जूनियर कापू, कैसे घर चला जाऊँ? एलेक्स को हैरत हुई। मी वाना प्ले विद एले। आप खेलें, मैंने रोका थोड़ी ना है। रिया, ये आपको अकेला नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए उन्हें यहीं रहने दो। हम वो सामने दरख्त पे बैठेंगे, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। व्हाट? अब अरहा कुछ तवाक हुआ। वो अब दोनों उसी वक्त दरख्त के नीचे मौजूद थे और अलग सामने बेंच पे बैठा कभी उन्हें कभी फ़ोन को देख रहा था। मैं खोलता हूँ। अलन ने खोलकर उसे दिया। जब अरहा ने देखा तो बोली, ई व्हाट? ये वाकई टाकी है, फ़ोन की तरह पिंक कलर में भी था, मगर मुझे लगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो ब्लैक वाला लाया। लाइक मी कॉल यू ई माई फ़ोन। हाँ ऐसी है रिया, मैं बताता हूँ। फिर अलन ने उसे खोल कर दिया, एक अरहा को दिया और एक खुद पकड़ा। अब आपने इस बटन को दबाना है, छोड़ना नहीं। लुक, उसने बटन को दबाकर छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, एकदम अलन बोला तो अरहा का वाकई टाकी बोल पड़ा। अरहा एकदम उछली और उसके हाथ से छूट गया। फिर वो खिलखिलाई, ई नाइस, वाओ यू स्पीकी, मी वाना ट्राई। अच्छा ज़्यादा साफ आवाज़ ज़रा दूर हो जाने पे आएगी, मैं वो साइड पर खड़ा होता हूँ। ओके, अरहा ने कहा तो अलन उठते ही सीधा दूसरे सिमत आ गया, लेकिन इस तरफ आया। यार बात सुनो, मैं ज़रा रेस्ट रूम में जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, प्लीज़ उसको देखना। अलन ने सर हिलाया। रिया बटन दबाओ, अलन ने उसे आवाज़ दी। आप इसमें बोलो। अरहा ने कोशिश की मगर उससे नहीं हो रहा था। इन ओवर की, उसे दबाकर करीब होकर बोलो। अरहा से फिर ना हुआ। उससे पहले अलन आता वो खुद उठकर उसके पास आई, लेकिन दूसरी तरफ आती फुटबॉल सीधा उसकी टांगों में जाकर लगी, वो गिर गई। रिया, ओ मी हर्ट। अरहा का मुंह घास पे जाकर लगा, जिसकी वजह से उसकी बचत हो गई। अरहा ज़रा फ़नी अंदाज में गिरी थी और जिस तरह उठी थी उस पर खेलने वाले अलन के उम्र के लड़के हंस पड़े। रिया, यू ओके? ओ मी हर्ट, दे किक मी बॉल। वो रोई नहीं थी, लेकिन वो रोने और गुस्से से मिलते जुलते एहसास से 2-4 थी। हमारी गेम ख़राब कर दी। चलो बालो हमें। अलन को उनके कमेंट पे तयाश आया। ये क्या बदतमीज़ी है, एक तो तुमने छोटी सी बेबी को गिराया, उसके बाद इस तरह से मुखातिब हो। सॉरी कहो इसे। अरे ये तो वही ना, तुम्हारा नेबर, पहले इसके पापा हम में से थे और मुसलमानों ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। एथियन शायद मशहूर बिजनेसमैन टाइको उनके बेटे को पहचान गया था, मगर ये जान नहीं पाया कि ब्राक है कि ऐलान हैं। तुम्हें किसने बताया? डेफ बोला। मॉम ने, उसकी मम्मी भी ड्राक वुमेन हैं। अब अलन की बर्दाश्त ख़त्म हो गई। वो आगे आया और उसने एथन का गिरबान पकड़ लिया। अगर तुमने मेरी मम्मी या मेरी फैमिली में से किसी को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू नो से बैड वर्ड में शूट यू, मे विल हर्ट यू, मे विल कॉल पापा ही कापू। अरहा भी अब मुठियाँ भींचे हुए बोली। मैं तो तुम्हें जानता हूँ, मगर तुम्हारे पापा तो हैं नहीं, वो तो तुम लोगों को छोड़ गए और अब तुम्हारी मम्मी भी पागल है, तुम्हें पूछती नहीं है। तुम्हारे डैड पापा और पागल मम्मी बचाएंगे क्या? ओह, ज़बान संभाल के। अब एलन ऊंची आवाज़ में बोला। एथन ने एलन को ज़ोर से धक्का दिया। हटो ढांचे, कुछ खा भी लिया करो सूखे। नो पापा नो, डाई यू डाई, me will shoot my mummy, no mad you mad, me will shoot you। भाई अब जो मर गए उन्हें मरे हुए भी ना बोले। Don't say my papa dead, he no dead, I have my papa, he is gone to help papi। अरहा इस बदतमीज़ क्लब को मारने के लिए बढ़ी, मगर उन्होंने अरहा को भी गिरा दिया। इससे पहले एलन कुछ करता, एलेक्स आ गया। क्या हो रहा है यहाँ जूनियर भा? अरहा एलेक्स को देखकर गुस्से से चीही। एली एली ही पुश मी, ही से पापा नो कम कॉल पापा, ही ट्रम्पी डेम मी जूनी भा, मे प्रिंट गन शूटी डेम, दे से मम्मी मैड मी, मम्मी नो मैड कॉल पापा दे ट्रम्पी। एलेक्स ने उसे उठाकर उन बच्चों को तेज़ नज़र से देखा। किसने इसे हर्ट किया है, बताओ मुझे। मी वाना गो टू पापा नाना दे ट्रम्पी देम। इससे पहले एलेक्स कुछ करता वे सारे तेज़ से भागे। देख लूँगा तुम लोगों को। एलेक्स ने एलान को देखा। तुम ठीक हो? क्या हुआ था? कुछ नहीं, बंच ऑफ स्टूपिड पीपल हमारे नेबर हैं। एलेक्स ने सर हिलाया और अरहा का सर थपकाया। बस जूनियर भा। अब अरहा ने सर उठाकर नाक साफ़ किया। उनके जाने के बाद जूनियर भा ने आंसू ज़रा निकाले।
Bring my gun. Me shoot them. Me shoot boys. Call Paparu said. They scare Aru, but me no scare me hurt. Me shoot them. Me will kill them. ओह जूनियर भागा, क्या गुस्सा था। ऐसी घूरी आ गई कि एलेक्स ने भी घबराए हुए तासुर दिए। जो हुक्म काबू में मैं बस पकड़ कर लाऊंगा, फिर आप खूब उन्हें मारना। ओके यू ब्रिंग मी विल चम्पी देम। एली दे नॉट हर्ट यू। अब वो एलन को देखने लगी। नहीं रिया, मैं ठीक हूँ, तुम रो मत, मिलके सबक सिखाएंगे उन्हें। या मी एंड यू हर्ट देम। चले कापू, इस बात की शिकायत नाना को लगाती हूँ। वो चलने लगा। ओ एली मी गिफ्ट मी टॉकी वॉकी। एलन को आया, उसने शॉपर में गिफ्ट डाला और रिलैक्स को दिया। उसके बाद अरहा से बाय करने के बाद वो अपनी साइकिल चलाने लगा। उसे इतना गुस्सा आया उन लड़कों पे कि हाथ नहीं, दिल किया कि एक सेकंड में बराक की तरह उनका मुंह तोड़ दे। बराक की तरह वो शॉर्ट टेम्पर नहीं था। वो किसी से लड़ना तो दूर ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करता था। मगर आज जब उन लड़कों ने उसके पापा मम्मी और रिया के बारे में बात की तो लगा कि बस इस तैश में वो अंधा हो जाएगा। दिल क्या उनका मुंह नाक तोड़ दे। और उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई जब उसे सामने एथन और कैलब चलते हुए नजर आए। वो चाहता तो ऐसू को हमेशा की तरह नज़रअंदाज करके जा सकता था, मगर आज नहीं। आज वो उन्हें सबक सिखाएगा। साइकिल फेंक कर वो उतरा और तेज़ी से उनके साथ सामने आया और रुक गए। एलन ने देखा, आओ देखा न ताओ। वो खींच कर एक मुक्का उसके मुंह पे, दूसरा एथन के मुंह पे। कैलब तो उसके ज़ोरदार मुक्के के लिए तैयार न था, ज़ोर से गिरा जबकि एथन ने नाक पकड़ ली। एलन को ज़िंदगी में पहली बार ज़ोर से मुक्का मारने पे खुद अपने हाथों में भी तकलीफ़ हुई। ओफ, बराक कैसे मार लेता है। अगर तुमने मेरी दोस्त या फैमिली को आइंदा कुछ कहा तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। अब वो जिस अंदाज में बोला था उसमें बराक से ज़्यादा मुस्तफ़ा की झलक नज़र आई थी। एंड यू आर गोना पे हैवीली फॉर दिस। डोंट मिस विद मी व्हेन आई कम्स टू माई फैमिली। वो चीखे मगर कुछ ना कर सके क्योंकि उन्होंने एलन की आंखों में वो छुपा हुआ बीस्ट देखा। वो अपने हाथ को ज़ोर से झटकने लगा, होंठों को दबाए। पहली दफ़ा अच्छा महसूस कर रहा था। अपने हाथ को देखकर वो हंस पड़ा। बराक यार, काश तुम होते तो मुझे ये ना करना पड़ता। वो खुद से बोलता तेज़ी से साइकिल लिए यहाँ से चल पड़ा। खाने की टेबल से उठकर मुस्तफ़ा ने बराक को आंखों से इशारा किया कि वो उसके साथ सीधा ऑफिस में चले। बराक को तो पहले समझ नहीं आई कि एकदम से पापा ने क्यों हुक्म दिया है, मगर जब पापा के चेहरे पे एकदम सख्ती देखी तो वो मम्मी और एलन की तरफ देखकर एकदम कंधे झुका के उनके पीछे चल पड़ा। ऑफिस में आया तो डैडी लैपटॉप पे कुछ टाइप करते हुए पाए गए। दरवाज़ा बंद करो और चुपचाप कुर्सी पे बैठो। डैडी, मैंने कुछ किया है क्या? ये तो तुम्हें पता होगा। मुस्तफ़ा की नज़र लैपटॉप की तरफ थी। बराक चलता हुआ कुर्सी पे बैठा। 5 मिनट बाद किसी को ईमेल भेज कर उसकी तरफ अपनी निगाहें मरकूज़ की। मुस्तफ़ा ने, तुम आजकल किन हरकतों में मुलव्वस हो बराक? मुस्तफ़ा हाथों को बाहों मिलाए चेयर घुमाता उसे देखने लगा। डैडी, आप वाली हरकतें मैं बाय गॉड नहीं कर रहा। आप मुझे पनिशमेंट देने वाले अंदाज में क्यों बैठाया है? बराक बेहेव, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर होने लगे हो। अब बताओ मुझे, तुमने कैलब को मुक्का क्यों मारा? और भी शिकायत थी उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन तुमने कैलब को मारा क्यों? मुस्तफ़ा ने अपनी ओशन आंखों को संजीदा किया और उस छोटे वाले की ओशन ब्लू आंखों में देखा जो हैरत से फैल गई। फिर उसने अपने हाथों को देखा। सच्ची में डैडी, मैंने आज अपने हाथों को होमवर्क करने, मम्मी की हेल्प करने और गिटार चलाने में इस्तेमाल किया। मैं आप वाली हरकतें सच्ची में नहीं करता। बराक, मुझे पता है ना तुम्हारे मिजाज का जब गुस्सा तुम्हें आता है तो तुम मेरे भी बाप हो। बताओ। बात सही थी मुस्तफ़ा की, मगर वाकई बराक हैरान था। उसने उन दोनों को कब मारा? डैडी, आप कैलब ब्रायन की बात कर रहे हैं, फ़ुटबॉल टीम का वो लड़का जो शायद हमारा नया पड़ोसी भी है। मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अगर कहता तो ज़रूर उसे मुक्का मारता। ड्रामे मत करो बराक, अब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। लिहाज और डैडी दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते सुनने में। बराक, मिसेस ब्राइन आज बेबी गर्ल के पास आई। वो कह रही थी कि उसने कुछ भी नहीं कहा तुम्हें और तुमने बिना सोचे समझे कैलब के मुंह पे मुक्का मारा। बिना सोचे समझे वाला काम तुम ही कर सकते हो। देखो बराक, वजह अगर तुम्हारी मम्मी या फैमिली के इंसल्ट की बात हो तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से लोगों का हशर बिगाड़ूंगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और बात हुई तो मैं उस लड़ाई मार कुटाई के साथ हरगिज़ नहीं दूँगा। मेरे कुछ असूल हैं और मैं चाहूँगा मेरे बच्चे भी उन पर अमल करें। मैं सच्ची वजाहत सुनूँगा। मैंने कभी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया और मैं चाहूँगा मेरे बच्चे मुझे मायूस ना करें। मुस्तफ़ा जितना भी गर्म दिमाग का क्यों ना हो, मामला जब उसकी फैमिली का आता था तो वो बेहद तहम्मुल मिजाजी से काम लेता था।
अब बराक भी संजीदा हो गया। डैडी, आपको भी पता है कि मैं कोई काम करता हूँ तो मैं आपसे हरगिज़ नहीं छुपाता। आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने कलब को नहीं मारा। मेरी इससे बात तक नहीं हुई, आज तक बस नज़र आया है काफ़ी बार। मुझे तो इस इल्ज़ाम पे हैरानगी हो रही है। मेरे ख्याल से वो मेरे से जेलस है। मैं कल आपको पता करवा कर दूँगा। मुस्तफ़ा उसके चेहरे के तासुरात देखता रहा। ठीक है यंग मैन, मैं यकीन करता हूँ तुम्हारी बात पे। कल हया और फुप्पो तुम्हें साथ लेकर जाएंगी और मैं चाहूँगा सब कुछ क्लियर हो जाए। बराक बाग से 2-3 मिनट मज़ीद बात करने के बाद बाहर आया और सोचा कि मम्मी के पास जाए, लेकिन 1 मिनट के लिए रुक गया। फिर तेज़ी से कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खोला तो एलन, जो ग्लव्स उतार कर अपनी ज़ख्मी अंगुष्ठ पे क्रीम लगाना चाहता था, एकदम उसने अपने हाथ छुपाए। तुम साइकिल से कैसे गिरे थे? अब कैसे गिरते हैं बताया तो है। सामने एक तेज़ स्पोर्ट्स कार आ रही थी, बैलेंस खो चुका था। मैं बस हाथों में ज़रा हराश आ गई। ओह, बाजू और बाकी जगह तो बिल्कुल ठीक हैं। ये नेकलेस क्यों छीले गए? एलान को गुस्सा आया। बस छील गया, मुझे क्या पता। इतना पापा मम्मी ने सवाल नहीं किया जितनी तुम कर रहे हो। और तुम्हें पता है कि मम्मी या पापा नहीं हूँ, मैं बराक मुस्तफ़ा हूँ जी, जो एक नंबर का नौसे इंसान है, मगर सच्चा भी है। जो काम करता है उसे छुपाता नहीं है। डैडी ने क्यों बुलाया था? उसने बराक की बात को नज़रअंदाज करना ज़रूरी समझा। कहते हैं मैंने कैलब ब्रायन को मारा था आज। अलन ने सर झुकाकर क्रीम लगाई, कोई भी तासुर दिए बगैर बोला। बराक, किसी को तो बख्श दिया करो, क्यों मम्मी और डैडी को परेशान करते हो? और मैंने उस हाथ लगाना तो दूर से आज के दिन देखा ही नहीं। समझ नहीं आती, सब किसी पे मार कुटाई का इल्ज़ाम मुझ पे क्यों लगाते हैं? क्योंकि तुम हॉट हेडेड हो। हॉट हेडेड हूँ मगर स्टूपिड नहीं कि ऐसे किसी का मुंह तोड़ने लग जाऊँगा। मम्मी से बात करनी पड़ेगी। एक तो मम्मी भी अगले की बात पे फ़ौरन यकीन कर लेती हैं। हाँ, ये तो बराक की हरकत होगी। आप ठीक कह रही हैं। और सीधा पापा को शिकायत लगा दी। मतलब मुझसे बात कर लें। डोंट से माई पापा डैड, ही नो डैड, आई हैव माई पापा, ही इज़ गोइंग टू हेल्प पेपी। बस वो फट पड़ा। ज़िंदगी में पहली बार वो छोटी सी लड़की पे अपना कंट्रोल खो बैठा। जब उन्होंने अरहा का मजाक उड़ाया, उसे धक्का दिया। पहले वो अपने मम्मी के रवैये से इतने परेशान है, अब बाहर वाला भी उस बेबी का मजाक उड़ाएगा। हरगिज़ नहीं। रिया उसकी दोस्त है, वो किसी को इजाज़त नहीं देगा उसकी वाहद दोस्त का कोई मजाक उड़ाए। लोग कितने जालिम और बेरहम हैं, इसलिए उसकी किसी से बनती नहीं थी। बराक की तरह वो लोगों से घिलता मिलता नहीं था। पता नहीं कैसे रिया से दोस्ती हो गई। ओए, यू ओके? अलन चौंका। हाँ हाँ, क्या हुआ? इस बात पे गुस्सा है? नहीं तो अपने जबड़े के पीछे है। जलन हो रही है हाथों में। बराक ने आगे से कुछ नहीं कहा। आज लिटिल कापू के बारे में बात नहीं कर रहे। थोड़े ही मिनट बाद एलन की बर्दाश्त ख़त्म हुई। मैं दूध लेने जा रहा हूँ, तुम पियोगे? मैं दूध पीने वाला बच्चा लगता हूँ तुम्हें? फॉरगेट इट। वो चला गया तो बराक ने आए पैड रखा। मेरी छोटी ही क्यों कह रही है कि उस कैलब को तुमने मारा है और उसके पीछे छोटी गुंडी ने तुम्हें उकसाया होगा। मगर तुम एलन मुस्तफ़ा हो, तुम तो कीड़ा मारते हुए 1000 दफ़ा सोचो। किसी बंदे को मुक्का मारना तो दूर की बात, पता करवाना होगा एजेंट बराक इसके पीछे चक्कर क्या है। कैसा लगा हमारा घर रिया? एलन जो जूस की बोतल से सूप लेते हुए अरहा से बोला, जो खुद छोटी सी जूस की बोतल पकड़े उसके घर का जायज़ा ले रही थी। बिग एंड यू हैव बिग पोल। आज वो अरहा को अपना घर दिखाने लाया था। उसकी फरमाइश पे उसकी बेबी बहन भी अरहा मुर्तज़ा से मिलती थी, मगर उसे अब उससे भी छोटा बेबी देखना था। हया जब एलन के बुलाने पे उससे मिलने आई थी तो झुककर उसने अरहा के गाल पे प्यार करके कहा था, अरे भला आखिर छोटी काबू मिलने आई हमसे। एलन, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे। हमारी खास मेहमान तो वाकई आ गई। मीनो छोटी कापू मीत जूनी भा। रिया, ये मेरी मम्मी है। वैसे सही वक्त पे लाए इसे। तुम्हारे पापा भी इससे मिलना चाहते थे। जिस गुड़िया की सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं वो आखिर है कौन? ये सब मुझे डोली क्यों बुलाते हैं? उसने एलन को कहा। एलन को हंसी आ गई, क्योंकि तुम डोल की तरह हो, ख़ासकर तुम्हारे ये सिल्की कर्ली बाल। लेकिन नाना ने जब मुझे कोई डोल लेकर दी उसके तो कोई बाल नहीं होते। अमीरा की एक डॉल है, मामू लाए थे, मैं दिखाऊंगा। अरहा सीने पे बाजू लपेटे चलने लगी। पर्पल कोट और लॉन्ग बूट्स में वो बहुत क्यूट लग रही थी। मिनो लाइक की डोली मी वाना सी का यू हैव। डोल तो भाई हमें पसंद नहीं, कोई गाड़ी है तो वो दिखाओ। वो दोनों लाउंज में आए तो एलन ने उससे लो सीट पे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी उसके साथ वाले ऊंचे सोफे पे बैठा।
अरहा ऊपर नीचे देख रही थी, फिर उसकी नज़र उन तस्वीरों पर गई जहाँ हया और मुस्तफ़ा खूबसूरत बच्चे उठाए हुए थे। यू हैव टू बेबी। अला ने उसके कहने पे उस तस्वीर की तरफ देखा, हंस पड़ा। नहीं, वो मैं और बराक हैं जब हम दोनों बेबीज़ थे। क्या आपकी अपनी बेबी वाली तस्वीर नहीं है? या बट इट्स माई ओल्ड होम नाना। हाँ, मगर वो हमारे पुराने घर में है। अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं? मैं कितनी बार तुम्हारे घर आया। यू नो सेट। तुमने पूछा नहीं? वो इसकी बात पे दंग रह गया। क्या खाती हो लड़की? रहा पूरे दांत खोलकर मुस्कुराई। नथिंग यू से आई हैव फूड। कुछ भी तो नहीं, तुमने कहा था हमें खाना मिलेगा। अब मुझे भूख लग रही है। नाउ आई एम हंगी। इस वक्त हया ट्रे पकड़े अंदर आई। अरहा की बात सुनते हुए बोली, ओह सॉरी जानू, बस अभी हम लंच तैयार कर रहे हैं। ये लो जूस और चिप्स। अलन पराग अभी तक सो रहा है। डैडी को पता चला ना तो बहुत डांट पड़ेगी। उसे उठाओ। मम्मी मेरे ख्याल से आपने 12 बजे से पहले उससे आईपैड ले लिया करें। सो 5 बजे जाकर सोता है। हाँ लेना है तो तुमसे लें, मैंने अपना टाइम सेट किया है। और तुम्हें कैसे पता कि मैं 5 बजे सोता हूँ? क्योंकि तुम जो उठे होते हो, बिखरे हुए बाल और आंखें में चलते नाइट सूट पहने ब्राक लाउंज में आया तो अलन की बात सुनकर बोला, मैं नमाज के लिए उठता हूँ, तुम्हारी तरह डंडी नहीं मारता। ही बाकी डंडी मारता। अरहा खिलखिलाई। ब्राक अब नमाज़ पढ़कर नहीं सोते? अब हया ने ब्रहमी से पूछा। ब्राक कुछ कहने लगा। जब अरहा को देखा जो जूस की बोतल लन से लेती उसे मुंह से लगाने लगी। ये अरू क्या कर रही है यहाँ? अरहा ने अपना नाम सुनकर माथे पे बल डाले। मी नॉट अरू, मी अरू। हाँ जो भी है, लेकिन तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान बने इस वक्त क्या कर रही हो? ब्राक तमीज़ से अलन की दोस्त है, सिकंदर भाई की बेटी, इसलिए बिहेव करो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी? वो देखो तुम्हारा भाई सुबह होमवर्क करके सपारा पढ़ के तैयार श्यार होकर बाहर गया और तुमने अभी तक मुंह भी नहीं धोया। हम लोग एक साथ पैदा हुए थे, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हमारी सोच, हमारा तौर तरीका एक जैसा हो। मम्मी आप भी ना एलन ने जो काम सुबह सुबह कर लिया हो वही काम मैं शाम को करता हूँ। रही बात मुँह धोने की, तो क्यों पानी ज़ाया करूँ? एक दफ़ा नहा लूँगा ना। रिलैक्स मदर। बस आपको तो शौक़ होता है सबके सामने सुनाने का। इट्स बैड। अरहा ने जब ब्राक को देर से बोलते हुए देखा तो पहले उनको एक टुक देखती रही, फिर बोली। अब सब ने अरहा की तरफ देखा। यू नो टॉक टू मम्मी लाइक दैट, योर मम्मी विल get sad, she will cry, your papa will get angry, he will trump you। अब तो हया का भी मुंह खुल गया उसकी बात पर। ये किस जहाँ से आई है? उसने खबरों में, सोशल मीडिया में ऐसे स्मार्ट और होशियार इस उम्र के बच्चे देखे थे, मगर ये तो हसास के साथ हर चीज़ का गहरा मुशाहिदा करती थी। बराक भी हैरत से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मेरे ऐसे बोलने पर पापा मुझे ट्रम्पल करेंगे? ज़रूर अलन ने बताया होगा। मैंने कुछ नहीं बताया। असल में कापू मेरा मतलब उसके अबू भी ऐसे हैं तो ये ऐसा बोल रही है। या माई पापा नो लाइक दैट, वी मेक ही मम्मी सैड, सो स्वीट। अरहा जाओ चेंज करके आओ, डैडी आते होंगे, कुछ नहीं कहेंगे मम्मी। वो चलते हुए सोफ़े की तरफ आया तो मज़े से सोफ़े पर बैठ कर रिमोट उठा लिया। वाई ही इज़ ग्रम्पी। पैदा ही ऐसा हुआ था। अला ने हंसते से कहा। ये मम्मी से ही नो ब्रशी ना। अरहा मुँह पे हाथ रखकर हंसी। जब भी उसे दांत ब्रश करवाता तो वो मुंह बनाते हुए नो बोलती, तो उसका कहना होता है कि अगर वो ब्रश नहीं करेगी तो उसके मुंह से बू आएगी और जिससे आसपास लोग मर जाएंगे। जिस पे अरहा बाप की शर्त भरी मुस्कान देकर कहती, या मर जाएं। हदाद ने उसकी एक्शन फिल्में बंद करवाने का फ़ैसला किया और उसके बाद ठीक ठाक लेक्चर जिसका असर फ़िलहाल तो नहीं नज़र आया। मीन नो वाना डाई, मी वाना वेट फॉर पापा। अलन हंस पड़ा। अब पराग अरहा को घूरने लगा। अरहा उसके घूरने अपनी पैंट से गन निकालने लगी, मगर ये क्या? गन तो वो छोड़ आई थी। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है क्या? मी ख्वाहिश? नो ई नो लास्ट, इट्स टू मच, कैन यू डू दैट? हाँ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बराक मुस्तफ़ा की गंभीर आवाज़ पर बराक फ़ौरन ज़िंदा हुआ। अलन जो था वो भी खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम डैडी। अरू ने अलन के कहने पे उस तरफ देखा तो एक लंबा चौड़ा नीले आंखों वाला आदमी ग्रे शलवार कमीज़ में मलबूस था। वो अलन के डैडी थे। मुस्तफ़ा ने उसके सलाम का जवाब दिया और फिर उसे देखा जो टुकड़ कर उनको देख रही थी। मुस्तफ़ा खोले से मुस्कुराया। हया ने बताया कि तुम्हारी छोटी दोस्त आई है, मुझे क्यों नहीं बताया? दोस्त ही ऐसी है, डैडी के बेचारे की हिम्मत नहीं हुई गई कि वो आपसे मिलवाए। डैडी ये रिया और रिया ये मेरे पापा। अरहा कुर्सी से उतरी। उसने एक हाथ में जूस की बोतल पकड़ी थी जबकि दूसरे हाथ से उसने मुस्तफ़ा की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो। मुस्तफ़ा खुलकर मुस्कुराया, झुककर उस छोटे से हाथ थाम कर हिलाए। हाय आप अरहा हो ना? या बट मी जूनी भा।
ओह नाइस जूनियर भा, आपने कुछ लिया? नो जूनियर भा। पापा जूनियर भा कहना चाह रही है, अरहन ने मुस्तफ़ा को समझाया। ये जूनियर भा? अरहन ने भी इत्तेफाक से सर हिलाया। ओके जूनियर भा, आओ बैठो। ये क्या? अमीरा से मिलने आई है?